किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करने जा वाला हूँ गेहूं में लगने वाले पोटाश और बोरॉन के बारे में। जैसे कि कुछ किसान साथियों के कमेंट थे कि हम किस अवस्था में गेहूं के अंदर पोटाश और बोरॉन का उपयोग करें, क्योंकि यह जो अवस्था चल रही है ये अब पोटाश और बोरॉन के लिए बहुत सक्षम है, बहुत सूटेबल है। अगर इस अवस्था में आप पोटाश और बोरॉन का उपयोग करते हैं गेहूं की फसल में तो गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कारण क्या है कि बोरॉन हमारे गेहूं के अंदर बालियों के परागण की क्रिया निभाने में बहुत अहम योगदान निभाता है। अगर हम बोरॉन लगाने के बाद में गेहूं के अंदर चमक देखें तो वो गजब की चमक आती है। अगर मंडी में टॉप रेट का गेहूं आपको दिखाना है, निकालना है और लेकर जाना है, आपको इस अवस्था में बोरॉन का प्रयोग करके देखिए और बताइए कि कितने गजब के रिजल्ट आपको देखने को मिले हैं। जैसा कि कुछ किसान साथियों ने पिछली वीडियो में देखकर, पिछले सालों में देखकर अपने गेहूं में उपयोग किया है, उनके गजब के रिजल्ट आए हैं। साथियों की जैसे साइड में आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पर आप एक पौधे के देख सकते हैं। अगर मैं इस पौधे की बात करूँ तो इसकी बालियाँ बिल्कुल गोभ में है, इसकी बालियाँ बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। और बहुत से किसान साथी जो कि यह पूछना चाहते हैं कि हमें किस अवस्था पर पोटाश और बोरॉन का उपयोग करना चाहिए, तो देखिए जब बालियाँ आखिरी पड़ाव पर आ जाएं तो इस अवस्था पर यह सबसे सही अवस्था होती है गेहूं के अंदर उपयोग करने की पोटाश और बोरॉन की। जब आप इसके अंदर पोटाश और बोरॉन का उपयोग करेंगे तो साथियों क्या होगा, देखिए आप पोटाश और बोरॉन का उपयोग करेंगे तो इन दानों के भरने का जो सबसे मुख्य पोषक है उसको पोटाश बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, कैसे बढ़ता है ये, जैसे आपने साइड में वीडियो में देख सकते हैं किसान भाइयों, इस पौधों में पत्तियों के अंदर जितना क्लोरोफिल है, जितना पोषक तत्व भरा पड़ा है, इस सारे पोषक तत्वों को इन बालियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, पोटाश काम करता है ना। अगर सपोज करोगे इसमें क्लोरोफिल की मात्रा भरी पड़ी है, बहुत सारे पोषक तत्व भरे पड़े हैं, लेकिन बालियों के अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसके लिए हमें पोटाश की ज़रूरत पड़ती है। जब बालियाँ यहाँ गोभ में पनप रही होती हैं तो मोस्टली बदलाव बहुत ज़्यादा हमारे पौधे पर इफेक्ट डालता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो जो मौसमी बदलाव है उसे सहन करने की क्षमता जो होती है, ऐसा जैसे कि आप देख रहे हैं अब सर्दियां जा रही हैं, गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ने लगा है मार्च महीने आते ही, तो यह मौसम जो बदलाव हो रहा है इसको सहन करने की क्षमता देखिए। आज की डेट में देखा जाए लोग ज़्यादा बीमार हुए हैं क्योंकि मौसमी बदलाव जो है बदल रहा है। तो मौसमी बदलाव हमारी फसलों को भी इफेक्ट डालता है, तो मौसमी बदलाव को सहन करने की क्षमता भी पोटाश के अंदर रहता है। तो इसके लिए हमें पोटाश का उपयोग इस अवस्था में करना बहुत ही सूटेबल आवश्यक होता है। साथियों, दो पॉइंट आपने समझे कि हमें क्लोरोफिल की मात्रा जो पौधों के अंदर है उसे दाने तक पहुंचाने में पोटाश हमारे लिए सक्षम होता है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, बोरॉन क्या काम करता है। बोरॉन हमारे पौधे के अंदर सबसे अहम जो परागण की क्रिया होती है। अब यह बालियाँ तो निकल आई हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपके पौधे के ऊपर जो फूल बनेगा, जो आप इसमें देख सकते हैं वीडियो में, जो बालियों में फूल बनेगा, फूल से जो फल बनने की प्रक्रिया होती है, अहम पड़ाव होगा, उसमें बोरॉन जो है यहाँ पर अहम रोल निभाएगा। साथियों, बोरॉन अगर इस अवस्था पर लग जाता है तो आपके दाने में चमक ज़्यादा अच्छी आएगी, दाना भरेगा ज़्यादा अच्छे, और परागण ज़्यादा होने से आपकी बालियों की जो लाइनें हैं वो क्लियर होंगी। ठीक है, एक सबसे मुख्य बात बताता हूँ, जो तने को मजबूती देने का काम होता है वो बोरॉन करता है। तो बोरॉन इसलिए बहुत अहम है। अब आप यकीन मानिए कि आप बोरॉन का उपयोग करने के बाद में आप उत्पादन देखिए, आपका उत्पादन बढ़ा हुआ जरूर मिलेगा। चाहे आपका उत्पादन पिछले साल जितना भी अच्छा रहे, इस साल अगर उत्पादन आपको बढ़ाना है तो बोरॉन का और पोटाश का एक स्प्रे जरूर करिए और बाद में रिजल्ट आप गजब का पाएंगे। कुछ किसान साथी यहाँ पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या हम सल्फर, पोटाश और बोरॉन तीनों का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपकी खेत की यह अवस्था है जो आप देख सकते हैं, तो आप सल्फर, पोटाश और बोरॉन का स्प्रे बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर सल्फर का कोशिश कीजिए बोरॉन और पोटाश के साथ ना मिलाएं। तो कुछ किसान साथी पूछ रहे हैं कि अगर बालियाँ निकल आई हैं तो पोटाश और बोरॉन का स्प्रे कर सकते हैं, तो जी हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें कुछ किसान साथी कहना चाहते हैं कि क्या हम यहाँ पर म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी कि MOP का प्रयोग करें तो वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा क्या। नहीं, बिल्कुल नहीं। 0050 आपके लिए ज़्यादा सूटेबल यह रहेगा, क्योंकि उसके पीछे कारण यह है कि म्यूरेट ऑफ पोटाश को वो आप बुड़काव के माध्यम से लगाओगे तो पानी लगने के बाद वो 15 से 20 दिन का समय ले लेती है काम करने में, पौधे को असर आने में। इसीलिए ज़रूरी यह है कि हम 0050 का उपयोग करें, क्योंकि 0050 हमें 24 से 36 घंटे के अंदर पौधे को रिजल्ट देना प्रारंभ कर देती है। इसलिए हमारे पौधे को जल्दी से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है और पौधा उस पोटाश का भरपूर मात्रा में उपयोग में ले लेता है। तो इसलिए 0050 प्लस 20% की मात्रा में बोरॉन लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और 1 किलोग्राम पोटाश को मिक्स करके आप एक स्प्रे दे दीजिए और गजब के रिजल्ट ले लीजिए साथियों।
फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद किसान भाई।